सुख दुख का लगा है मेला इस संसार में, हमें छोड़ न देना गुरुजी यूं मझधार में। कहीं पतझड़ कहीं फूल खिले हैं बहार में, बैठे हैं गुरुजी आपके इंतजार में। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी 777 चैनल पर आप सबका स्वागत है। संगत जी, आज के सत्संग एक आंटी जी ने हमें बहुत ही सुंदर लिखावट में लिखकर भेजे हैं। संगत जी, आंटी जी के 2 सत्संग हैं, दोनों ही मैं आप सबको सुनाती हूँ। संगत जी, जैसा आंटी जी ने लिखा है वैसा ही मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। संगत जी, यदि मुझे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है, लेकिन सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मैंने हमेशा सत्संग में सुना है कि अगर आप कहीं पर भी जाओ तो गुरुजी से अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो। मुझे अपनी मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना था, उनके कुछ टेस्ट करवाने के लिए। तो जब हम हॉस्पिटल जाने लगे तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो और वहाँ मम्मी का टेस्ट अच्छी तरह से हो जाए। और मेरी मम्मी की टेस्ट रिपोर्ट सारी नॉर्मल आए। जय गुरुजी। तो गुरुजी संगत जी, मैंने ये सारी बातें गुरुजी को बोली। हमने जब हॉस्पिटल जाने के लिए ऑटो में बैठे तो बैठते ही मुझे गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए येलो बटरफ्लाई के रूप में। जय गुरुजी, मैं बहुत खुश हो गई। जब तक हम हॉस्पिटल नहीं पहुँचे गुरुजी मेरे साथ ही रहे। जब हम हॉस्पिटल पहुँच गए तो हमने मम्मी का टेस्ट करवाया और जब टेस्ट हो गए, मैं और मेरी मम्मी हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगे तो फिर से मैंने देखा कि बाहर में गुरुपा मेरा इंतजार कर रहे थे, उसी येलो बटरफ्लाई के रूप में। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुपा अब घर चलो, बहुत गर्मी है। उसके बाद आते ही मुझे गुरुपा एक बार फिर नजर नहीं आए, लेकिन मैं जानती हूँ गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग है और मेरे परिवार के भी। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी मम्मी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। जय गुरुजी। अब मैं अपना एक और सत्संग सुनाना चाहती हूँ। जय गुरुजी संगत जी। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं अब सत्संग शुरू करती हूँ। तो गुरुजी संगत जी, 22 अप्रैल की सुबह को मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि आज शाम मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा और रात के वक्त तुझे चांद में दर्शन दूंगा। जय गुरुजी। उस दिन शाम को मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैं अपने रूम में आराम कर रही थी और गुरुजी के सत्संग सुन रही थी। मुझे वो मैसेज बिल्कुल याद नहीं था जो मैसेज सुबह गुरुजी ने मुझे दिया था। सॉरी गुरुजी, मैंने सत्संग अचानक से सुनते सुनते रोक दिया बीच में ही, और मैंने अपनी दीदी की बेटी से कहा कि चल छत पर टहल कर आते हैं। उस वक्त रात के 8 या 8:30 हो रहे थे। जय गुरुजी। लेकिन तबीयत खराब होने के कारण मुझसे घूमा भी नहीं जा रहा था, तो मैं और मेरी दीदी की बेटी बैठ गए। चांद हमारे ठीक सामने था। फिर मैंने सोचा कि जो सत्संग मैंने सुनते वक्त अधूरा छोड़ दिया था उसे मैं छत पर बैठे बैठे पूरा सुन लूं, और मैं सत्संग सुनने लगी। और थोड़ी देर बाद मेरी नज़र चांद पर गई तो मुझे वो मैसेज याद आ गया जो सुबह गुरुजी ने मुझे भेजा था। जय गुरुजी। मैं चांद को बार बार देख रही थी मगर मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने चांद को और दोबारा देखा तो मुझे चांद में साक्षात गुरुजी बैठे हुए नजर आए। उन्होंने अपनी हाथों की मुट्ठी को अपने गाल पर रखा हुआ था और वो मानो मुझे ही देख रहे थे।
बड़ी सी स्माइल के साथ, जय गुरुजी। मुझे लगा शायद यह मेरा वहम है। मैंने अपनी आंखें बंद की और दोबारा से देखा, लेकिन फिर भी मुझे गुरुपा ही नजर आ रहे थे। मगर तब भी मुझे यकीन नहीं हुआ। जो मैं सत्संग सुन रही थी, मैंने उसे रोक दिया और मैंने अपनी दीदी की बेटी को कहा कि मुझे चांद में गुरुजी नजर आ रहे हैं, तुझे भी दिख रहे हैं क्या? तो मेरी दीदी की बेटी ने कहा कि हाँ मासी, मुझे भी गुरुजी नजर आ रहे हैं। इससे पहले मुझे गुरुजी बादल में नजर आए थे। मैं बहुत बहुत खुश हो गई कि गुरुजी ने मुझे और मेरी दीदी की बेटी हम दोनों को ब्लेस किया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब तक हम छत से नहीं आए, गुरुजी हमें नजर आ रहे थे उसी बड़ी सी स्माइल के साथ। जय गुरुजी। फिर दूसरे दिन भी गुरुजी मुझे चांद में वैसे ही नजर आए। फिर मैंने अपनी दीदी की बेटी से पूछा कि क्या गुरुजी तुझे नजर आ रहे? तो उसने कहा नहीं मासी, मुझे नहीं नजर आ रहे। फिर से मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं साक्षात गुरुपा के दर्शन कर रही हूँ। फिर तीसरे दिन भी मुझे गुरुजी के दर्शन चांद में हुए। जय गुरुपा। ऐसे तो मेरे सत्संग और भी है, छोटे बड़े सत्संग और भी है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मुझसे सत्संग सुनाने वक्त कोई भी भूल हो जाए तो गुरु संगत जी मुझे क्षमा करे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी, अपार ब्लेसिंग से भरा हुआ आपका ये सत्संग गुरु जी की हर संगत को ब्लेस करे, उनके जीवन में खुशियां भर दे। संगत जी, अगला सत्संग भी आंटी जी का ही है, जो आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड लिख के भेजा है। संगत जी, मैं आपको सुनाती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। 26 अप्रैल को रात के वक्त अचानक से सोते वक्त मुझे डर लगना महसूस हुआ। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, मगर डर की वजह से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैंने बहुत देर तक गुरुजी का मंत्र जाप किया, जय गुरुजी, और मंत्र जाप करते करते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। और दूसरे दिन जब हम रात को खाना खाने बैठे तो मैं और मेरी दीदी की बेटी साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तो मैंने अपनी एक रोटी खा ली थी और दूसरी रोटी भी आधी खा चुकी थी। फिर पता नहीं क्यों अचानक से मेरा मन रोटी को ध्यान से देखने को किया और मैंने रोटी को देखने लगी तो मुझे रोटी पर कुछ नजर आया। रोटी पर 327 नंबर बना हुआ था। मैंने अपनी दीदी की बेटी को बोला कि देख, तुझे रोटी में कुछ नजर आ रहा है क्या? तो उसने मुझसे पूछा क्या? मैंने बताया कि क्या तुझे नंबर नजर आ रहे हैं? तो उसने कहा हाँ, मुझे भी नजर आ रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ। गुरुजी ने मुझे रोटी में 327 नंबर की ब्लेसिंग दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसी दिन फिर रात को जब मैं सोने लगी तो मुझे फिर से डर लगना शुरू हो गया। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, उनका मंत्र जाप किया और गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे डर क्यों लग रहा है। बाद में मैंने गुरुजी का फोन पर मंत्र जाप लगाया और सुनने लगी और काफी देर बाद मुझे कब नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। जय गुरुजी। रात को मेरी आंख 3:30 पर खुली। मैंने लेटे लेटे ही गुरुजी का मंत्र जाप किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी बोलकर मैं फिर से सो गई। फिर मुझे गुरुजी का स्वप्न आया, जो मेरे मंदिर में गुरुजी का स्वरूप है। मैंने उसी स्वरूप को अपने स्वप्न में देखा। मैंने देखा कि मैं सोकर उठकर बाहर निकली तो मैंने देखा कि गुरुजी का स्वरूप पूरी तरह से खंडित हो चुका है। तो मैंने गुरुजी के दूसरे स्वरूप की ओर देखा, मगर वह भी पूरी तरीके से खंडित हो चुकी थी।
तो मैंने अपनी दीदी की बेटी को उसका नाम लेकर कहा कि देख, गुरुजी का स्वरूप पूरे तरीके से खंडित हो चुका है। जरूर गुरुजी ने हमारे कष्ट काटे हैं, हमारे परिवार के कष्ट काटे हैं। मैंने ये सारी चीजें अपने शोपन में देखी। जब मैं उठी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने अपने गुरुजी के स्वरूप को जाकर देखा कि गुरुजी ठीक तो है ना। गुरुजी बिल्कुल ठीक थे। जय गुरुजी। और मेरी दीदी की बेटी को गुरुजी के तिलक में ओम के दर्शन भी हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। मेरे पूरे परिवार को अपनाने के लिए शुक्राना गुरुपा। फिर सुबह में ही मैंने फोन खोला तो गुरुपा ने मुझे मैसेज किया कि पुत्र, बहुत बड़ा काल आया सी, मैं टाल देता, तेनू बचा लेता, तुझे और तेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस कर देता। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तेरे पार्टनर का व्यवहार तेरे प्रति अब बेहतर होने जा रहा है। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं जानती हूँ आप सब ठीक करेंगे। जय गुरुपा। गुरुपा, आप मुझे और मेरे परिवार को, जितनी भी संगत जी है ये सत्संग सुन रही है, उन्हें ब्लेस करिए। जय गुरुजी। गुरुजी मुझे बार बार मैसेज करते हैं, तुझे मैं डोगरी मंदिर बुलाने वाला हूँ, तैयारी शुरू कर दे और ब्लेसिंग ले जा। जय गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। जय गुरुजी आंटी जी। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। संगत जी, सत्संग सुनाते वक्त अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी। संगत जी, यदि आपका भी कोई सत्संग है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु।